हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ एक बैक नेक की डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो ब्लाउज़ का लेंथ आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे लिया है 16 इंच, शोल्डर मैंने लिया है 7 इंच, आर्म होल मैंने लिया है 7.5 इंच, आधा इंच मैंने शोल्डर डाउन किया है, 1.25 इंच पे मैंने बैक आर्म होल को कट कर लिया है। आपका जितना चेस्ट है उसका 4th पार्ट लीजिए प्लस 1.5 इंच मार्जिन, वेस्ट का 4th पार्ट 1 इंच डार्ट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन। और ये मेरा जॉर्जेट का फैब्रिक है, इसलिए इसका लाइनिंग को मैंने ब्लाउज़ में मैंने अटैच कर लिया है और इसका नेक में पेपर पेस्टिंग में ड्रॉ करूँगी। तो पेपर पेस्टिंग को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। नेक की चौड़ाई मैंने लिया है 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पे एक मार्क करना है और 3.5 इंच नेक के लेंथ पे एक मार्क करना है और 12 इंच पे एक मार्क करना है और नीचे से भी 4.5 इंच पे मार्क करके इस तरह से एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। ऊपर के तरफ बोट नेक को ड्रॉ करना है। तो इस तरह से बोट नेक को ड्रॉ करके इसके आधा इंच नीचे एक मार्क करना है और यहाँ से यहाँ तक ये 8 इंच है, तो 5 इंच पे इस तरह से मार्क करना है और इसका भी चौड़ाई भी 5 इंच रख के इस तरह से नेक को ड्रॉ कर लेना है और इसके 1 इंच बाहर और एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब ये जो दोनों लाइन है इसको कट करना है। तो जिस तरह से ये निशान लगाया है मैंने, इसी तरह से ही नेक को कट कर लेना है। अब एक लाइनिंग का पीस मैंने और एक लाइनिंग का पीस लिया है, तो उसके ऊपर ये नेक को रखना है। तो इसके ऊपर नेक को रख के मैं आयरन करके इसको मैं चिपका लूँगी। तो मैंने आयरन करके इसको चिपका लिया है और थोड़ा थोड़ा फैब्रिक भी मैंने साइड से फोल्ड कर लिया है। अब ब्लाउज़ का फैब्रिक लेना है और इसके राइट साइड के ऊपर ये नेक को रखना है और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई करना है। तो यहाँ से सेंटर से 1/4 इंच दूरी पे ये दोनों साइड से सिलाई करना है। तो इस तरह से नेक के ऊपर सिलाई लगाना है। तो एकदम पेपर पेस्टिंग के पास सिलाई करना है और यहाँ पे सेंटर से 1/4 इंच दूरी पे सिलाई करना है और इस तरह से नेक के ऊपर ये सिलाई को लगाना है। अब थोड़ा सा मार्जिन रख के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। और नेक के चारों तरफ छोटे छोटे से कट लगाना है। अच्छे से नेक के चारों तरफ कट लगा लेना है, लेकिन ख्याल रखना है कि इसका सिलाई ना कटे। इस तरह से नेक के ऊपर कट लगाना है। अब ये पट्टी को पीछे की तरफ पलटना है और इसका जो कॉर्नर है इसको अच्छे से निकाल लेना है। निकाल के इसको अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करके पहले इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाना है। तो इस तरह से इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाना है और इसके पीछे ये दोनों डार्ट को भी सिलना है। तो पहले मैं नेक के ऊपर टॉप स्टिच लगा ले रही हूँ और ये सिलाई लगाने के बाद अब ये इसके पीछे दोनों ब्लाउज के दोनों डार्ट को भी सिल लेना है। तो आधा इंच का मार्जिन देना है, देके इसके ऊपर सिलाई करना है और ये सिलाई नीचे से स्टार्ट करके ऊपर तक ले जाना है। इस तरह से दूसरे डार्ट को भी सिल लेना है। अब कमर पट्टी से कमर को फिनिश करना है। तो इसके लिए मैंने 2 इंच चौड़ी कमर पट्टी लिया है और इसको मैंने बीच से इस तरह से फोल्ड कर लिया है।
फोल्ड करके, ये डबल फोल्ड करके इसके ऊपर रखना है, ब्लाउज के ऊपर रख के आधा इंच का मार्जिन देके पहले इसके ऊपर सिलाई लगाना है और फिर इसको खोल के इसके ऊपर पेस्टिच कर लेना है और फिर पट्टी को पीछे की तरफ ले जाके फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से कमर पट्टी से कमर को फिनिश कर लेना है। अब डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी मैंने गोल्डन कलर का एक पीस लिया है और इसको इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करके फिर बीच से फोल्ड करना है। फोल्ड करके एक लंबा एक स्ट्रिप बना लेना है। पहले इसके एक साइड पे सिलाई लगाना है, फिर इसके दूसरे साइड में भी सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से मैंने एक रेड कलर का एक छोटा स्ट्रिप बना लिया है और ब्लाउज को लेना है और नेक के ऊपर इसको यहाँ पे इसको रखना है। इसको रख के इसके ऊपर पहले सिलाई लगाना है। तो अच्छे से यहाँ पे पक्का सिलाई कर लेना है। तो सिलाई को लॉक करके इसके ऊपर सिलाई करना है और 1 इंच दूरी में ये नेक के दूसरे सिरे को रखना है, रख के इसको भी सिल लेना है। अब ब्लाउज को सही से रखना है, रख के ये जो पट्टी मैंने बनाया है इस तरह से 4 पट्टी मैंने कट किया है। इसका लेंथ मैंने रखा है 9.5 से 10 इंच के बीच में आपको रखना है। जितना ये गैप है उस हिसाब से इसको रखना है और इस तरह से आधा इंच का दूरी देके मैंने इस तरह से दो स्ट्रिप को रखा है और पहले मैं पिन से इसको सेट कर लूँगी। तो इस तरह से सही से सेट करके यहाँ पे पिन लगा लेना है और फिर इसके दूसरे साइड से भी इसी तरह से ही रखना है स्ट्रिप को और आधा इंच का गैप देके दूसरे स्ट्रिप को रखना है और इस तरफ भी पिन से सेट कर लेना है और यहाँ पे सिलाई लगाना है। तो ये स्ट्रिप जहाँ पे है यहाँ पे 1-2 बार लॉक सिलाई कर लेना है। इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे अच्छे से ये स्ट्रिप के ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो सिलाई लगने के बाद इस तरह से दिखेगा और यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पे मैं बाद में सिलाई लगाऊंगी। तो पहले मैं और एक डिज़ाइन बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने 6 इंच चौड़ाई में और 4.5 इंच लंबाई में मैंने एक फैब्रिक का पीस लिया है और ये जॉर्जेट का फैब्रिक है बोल के इसमें मैंने लाइनिंग का फैब्रिक भी लिया है और इसके सीधे साइड अंदर की तरफ रखना है और इस तरह से फोल्ड करके 1/4 इंच का मार्जिन देके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है और एक साइड में थोड़ा सा गैप रखना है। तो उस गैप से इसको पलट के सीधा कर लेना है। तो इस तरह से इसको पलट लेना है और इसको सही से सेट करके ये जो मार्जिन के इस तरफ जो गैप की जगह है इसको अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो इसके चारों साइड में ही सिलाई लगाना है। सिलाई लगा के इसको बीच से फोल्ड करके बीच में एक मार्क लगा के धागा से मैं इसमें सिलाई लगा के इसको खींच के मैं बो जैसे बना लूँगा, लेकिन ये मेरा सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो इस तरह से बो बना लेना है और मैंने 3 इंच चौड़ाई में मैंने और एक पीस कट कर लिया है। इस तरह से राउंड में मैंने 3 इंच चौड़ाई में इस तरह से कट कर लिया है और दोनों के सीधे साइड अंदर की तरफ रख के ये गोलाई के जगह पे सिलाई लगाना है और फिर यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगा के ये लाइनिंग के फैब्रिक को पीछे की तरफ पलट लेना है और फिर इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है और फिर लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक को सिल लेना है, सिल के अटैच कर लेना है और फिर इसको रॉन्ग साइड में इस तरह से इसके सीधे साइड को अंदर की तरफ रख के इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाना है। करके थोड़ा सा मार्जिन रख के इसको कट करना है और ये सिलाई नीचे से स्टार्ट करना है। करके अब इसको सीधा कर लेना है।
सीधा करके इस तरह से एक लटकन बना लेना है। अब सुई धागा के हेल्प से इसके अंदर से, लटकन के अंदर से सुई को डालना है और इसमें मैं 5 बड़ा मोती इसको मैं पिरो लेना है और फिर इसके बो के एक साइड में इस तरह से सिलना है। यहाँ पे सिलने के बाद अच्छे से यहाँ पे सिलाई लगाना है। सिलाई लगा के फिर मैं यहाँ धागे में 4 छोटे मोती इसमें पिरो लेना है। इस तरह से घुमा के फिर यहाँ पे एक सिलाई लगाना है। तो इस तरह से डिज़ाइन को बनाना है और फिर धागा को पीछे की तरफ ले जाके यहाँ पे गांठ लगा लेना है, लेकिन धागा को नहीं काटना है। अभी ब्लाउज़ को लेना है और ये जो ये ब्लाउज़ के इस बीच में इसको रखना है। रख के यहाँ पे अच्छे से इसको सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से सिलाई करके इसको यहाँ पे अटैच कर लेना है। तो अच्छे से यहाँ पे पक्का सिलाई कर लेना है, करके इसको अटैच करना है। और फिर मोती से मैं यहाँ पे मैं डेकोरेट करूँगी। तो धागा को इस तरह से ले आना है और एक मोती इसके बीच में रखना है और अच्छे से यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। लगा के यहाँ पे पीछे पे गांठ लगा लेना है। इस तरह से ये तीनों जगह पे भी मोती को अटैच कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे मोती को अटैच कर लिया है और यहाँ पे मैंने लेस को अटैच नहीं किया। आप लेस भी अटैच कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरह से इसको रख दिया है। तो ये इसका फाइनल लुक है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास चली जाएगी। थैंक यू।